महाभारत में और रामायण में क्या फर्क है? जब भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं, एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति को छीनने का संकल्प करता है तो महाभारत होता है। और एक भाई जिसको हिस्से में मिली संपत्ति फिर भी वो कहता है नहीं भाई ये तेरी है तू रख, तब हमारे जीवन में रामायण का प्राकट्य होता है। भाई दशरथ जी तो कैकेयी को वचन दे गए थे कि भरत को गद्दी दे दो, राम को 14 वर्ष वनवास दे दो, लेकिन भरत जी को भले ही गद्दी मिल गई हो, लेकिन भरत जी कहते नहीं राम जी ये तो आपकी है, आप ही शोभा देंगे, इसको आप ही रखो। तभी तो रामायण का प्राकट्य होता है। तो निर्णय हमें करना है, हमें हमारे जीवन में रामायण को प्रकट करना है या फिर महाभारत को प्रकट करना है। फैसला हमारे हाथ में है। यदि संपत्ति को लेकर के भाई भाई से क्लेश कर रहा है तो यह निश्चित है उस घर में महाभारत होगा। और एक संपत्ति दूसरे भाई के चरणों में समर्पित कर रहा है, नहीं भाई साहब मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, आप ही रखो। देखो कितनी बड़ी विलक्षणता है। हम लोग सुनेंगे राम जी वनवास में चले गए तो भरत जी महाराज रोते रोते गए चित्रकूट में और कहा कि प्रभु वो अयोध्या का राज तो आप ही संभालो, क्योंकि आपका अधिकार है। भगवान राम ने कहा नहीं भरत ऐसा नहीं है, उस पर तुझे ही बैठना चाहिए। भरत जी ने कहा भाई साहब आप अयोध्या के राजा कहलाओगे उस गद्दी पर बैठने पर। देखो राम जी का जीवन कितना उदार पूर्ण जीवन है। राम जी क्या कहते हैं, बोले भरत यदि मैं अयोध्या की राजगद्दी पर बैठूंगा तो लोग केवल इतना ही कहेंगे कि ये अयोध्या के राजा है, लेकिन मैं भरत यदि राजगद्दी पर बैठेगा तो संसार में मेरी महिमा दुगनी हो जाएगी। बोले वो कैसे भाई साहब? बोले लोग कहेंगे ये चक्रवर्ती अयोध्या नरेश राजादि राज धर्म सम्राट भरत जी महाराज के बड़े भाई है। तो कितनी बड़ी उदारता है भगवान राम के जीवन की। ऐसा जीवन हमारे जीवन में प्रकट हो जावे तो समझिएगा माता बहनों भाइयों हमारे जीवन में राम कथा का प्रागट्य हो जाएगा। तो राम कथा हमें जीना सिखाती है, भाई भाई का आपस में कैसे प्रेम होना चाहिए, माता पिता गुरु के प्रति शिष्य का पुत्र का क्या धर्म है, ये पूरी राम कथा हमें सिखाती है।